अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में हम लोग कुरान शरीफ खूब पढ़ रहे हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुरान शरीफ के अंदर 14 सजदे की आयत हैं। इन 14 सजदे की आयत का मतलब क्या है कि जैसे ही हम सजदे की आयत तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे, तो फ़ौरन हमारे ऊपर एक सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब हमें सजदा करना चाहिए। ये सजदा कैसे किया जाता है और अगर हम नहीं कर पाए तो क्या करें। और आज मसला आपको पता चला कि 14 सजदे कुरान के अंदर होते हैं। हमने तो बहुत पहले बहुत कुरान पढ़ ली, अब तक कोई सजदा नहीं किया, तो क्या करना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी मसाइल हैं सजदे तिलावत से मुताल्लिक़ जो आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि बेस्ट तरीक़ा जो है सजदे की आयत को पढ़ कर सजदा करने का, वो ये है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, सजदे की कोई आयत आई, तो जैसे ही सजदे की कोई आयत आई तो आप फ़ौरन कुरान मजीद को बंद करें और बैठे बैठे आप सजदे में चले जाएं, अल्लाह अकबर कहकर। ठीक, सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर अल्लाह अकबर कहकर नॉर्मल जिस बैठी हुई पोजीशन पर थे आप उसी पे आके बैठ जाएं। सलाम फेरने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा कुरान शरीफ खोलें और आगे पढ़ना शुरू कर दें। ये तो है बेस्ट तरीक़ा, सजदे की आयत पर फ़ौरन आप सजदा कर लें। दूसरा तरीक़ा यह है कि आप पूरा कुरान शरीफ आपने पढ़ लिया, तो 14 सजदे की आयत आपने उसमें पढ़ी, तो 14 सजदे आपके ऊपर वाजिब हो गए। अब ये 14 सजदे आप इकट्ठे भी पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल करके कर सकते हो। उसका तरीक़ा क्या है कि आप सीधे खड़े हो जाएं क़िबले की तरफ रुख करके, और सीधे खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर कहकर आप डायरेक्ट सजदे में चले जाएँ। हाथ नहीं उठाना, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर आपको सजदे में चले जाना है और सजदे में जाके सजदे की तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठना है, जैसे हम नमाज में एक सजदा करने के बाद बैठते हैं, अत्तहियात में जैसे बैठते हैं ना, ऐसे ही एक सजदा करने के बाद आप बैठें, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर उठें, तीसरा करें, चौथा करें, पाँचवा करें। इस तरह से आप 14 सजदे कर लीजिए। जब 14 सजदे आपके कंप्लीट हो जाएं तो फिर अल्लाह अकबर कहकर आप सीधे खड़े हो जाएं। सलाम फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गए आपके 14 सजदे। ये दूसरा तरीक़ा है। ठीक है, और ये जो सजदे की आयत हैं, ये जो सजदे तिलावत हैं 14, ये वाजिब हैं, यानी इनको करना ही करना है, मैंडेटरी हैं, लाजमी और ज़रूरी हैं। इसलिए हमारी बहनें माशाल्लाह, हमारे भाई कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में कोई 1 पूरा कर रहा है, कोई 2 पूरा कर रहा है, कोई 3 पूरे कर रहे हैं, तो 14 सजदे ज़रूर कीजिएगा। अब एक सवाल आता है कि भैया हमने तो आज मुफ्ती साहब से हमें मसला पता चला, पहले हम तो न जाने कितने सजदे थे, न जाने कितने कुरान हमने पढ़ लिए, कोई सजदे नहीं किए, अब क्या करें। तो मान लीजिए आपने पिछले रमज़ान में या इस रमज़ान में भी आपने या पिछली लाइफ में बहुत सारे कुरान शरीफ मुकम्मल किए, लेकिन ये नहीं पता था कि 14 सजदे करना चाहिए, तो अब क्या करें, याद ही नहीं है, कभी किए भी नहीं। तो फिर क्या करेंगे, आप हिसाब लगाएंगे। आप हिसाब ये लगाइए कि आपने पास्ट में कितने कुरान शरीफ पढ़े, अब तक आपने कितने कुरान शरीफ ऐसे पढ़ लिए जिनके सजदे नहीं किए। तो आपने हिसाब लगाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए 10 कुरान आपने हिसाब लगा लिया कि 10 कुरान शरीफ मैंने पढ़े हैं लाइफ में जिनके मैंने सजदे तिलावत अदा नहीं किया। तो 10, 14 ढाई 140, तो 140 सजदे आपको करना है। तो फिर आप वही सीधे खड़े हो जाइए और अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और एक एक करके आप 140 सजदे कंप्लीट कर लीजिए। हो गए आपके जितने भी पास्ट में आपके ऊपर थे सजदे तिलावत जितने भी थे, सब अदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है तरीक़ा सजदे तिलावत को करने का। अब एक कुछ ज़रूरी मसले भी आप समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा हूँ, मेरी अम्मी भी बैठी हुई हैं, अब्बा भी बैठे हुए हैं, भाई भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मेरे आसपास, मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा हूँ। तो जब मैं सजदे की आयत पर पहुँचूँगा तो सजदे की आयत को मैं आहिस्ता पढ़ूँगा, क्योंकि जिस तरह से पढ़ने वाले पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है, इसी तरह से उस सजदे तिलावत को सुनने वाले जितने लोग होंगे उन पर भी सजदा वाजिब हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सजदे की आयत पढ़ी और वो आयत जब मैंने पढ़ी तो 5 लोग यहाँ बैठे हुए थे, सब ने सुना, चाहे उनके सुनने की इंटेंशन ना हो, यानी वो अपने काम में मशगूल है, उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन उनके कानों में वो आवाज़ पहुँच गई। तो फिर अल्लाह का हुक्म, सजदे की आयत जो होती हैं उसमें क्या होता है कि अल्लाह हुक्म दे रहा होता है सजदा करो, तो अल्लाह का हुक्म जो है वो सबकी तरफ चला गया, तो अब सबके ऊपर सजदा करना वाजिब है। इसीलिए जब हम मजलिस में या कुछ लोग हमारे आसपास बैठे हों
तो हम अकेले तिलावत कर रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से कर सकते हैं, लाउडली कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग बैठे हों तो सजदे की आयत पर जब हम पहुँचें तो आहिस्ता से उसको पढ़ें कि सिर्फ हम ही सुन पाएँ, ताकि किसी और पर सजदा वाजिब ना हो। ठीक है। दूसरा मसला, हम स्लो पढ़ें यानी लाउडली पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें, सजदा वाजिब हो जाएगा पढ़ने वाले पर। अच्छा, इस जगह में बैठा हुआ हूँ और इस जगह में कोई सजदे की आयत को 2 बार पढ़ता हूँ, 3 बार पढ़ता हूँ, 5 बार पढ़ता हूँ, तो एक ही सजदा वाजिब होगा। यानी वन टाइम मैं सजदे की आयत को कितनी ही बार पढ़ूँ, सजदा एक ही वाजिब होगा। मैं यहाँ से उठ के गया ऊपर से आने के बाद फिर दोबारा, तो जगह चेंज होने के बाद फिर मैं दोबारा इस जगह पर आया हूँ, तो फिर अब दूसरा सजदा वाजिब हो जाएगा। तो ये कुछ सजदे तिलावत के बारे में कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो लोग मालूम करते हैं। मैंने सोचा कि रमज़ान के महीने में इसे क्लियर कर दिया जाए। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।